आज के सत्र का पहला प्रश्न है, शांति धारा क्यों की जाती है? शांति धारा एक धर्म ध्यान का माध्यम है। धर्म ध्यान कई प्रकार के होते हैं। इसमें एक अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान होता है, जिसमें लोगों के दुख कैसे दूर हों ऐसी भावना जिसमें रहती है, वो अपाय विचय धर्म ध्यान कहलाता है। इसमें अपन मेरी भावना की वो पंक्तियाँ कि सुखी रहें सब जीव जगत के, आप लोग उस धारा में बोलते ही हैं, सर्वजनानंदम कुरु कुरु। इस प्रकार से ये भावना छिपी हुई है। और कोई कभी न घबरावे, सर्व नर नारिन छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। इस प्रकार से केवल मनुष्यों की नहीं, पशुओं की भी, वृक्षों की भी, एकेंद्रीय जीवों की भी वहाँ पर रोग दूर हो जाए, ऐसी भावना उसमें की जाती है। तो इसलिए सबके कल्याण से भरी हुई ये भावना शांति धारा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसका प्रभाव भी बहुत सारे लोगों ने अनुभूत किया है। शांतिनाथ भगवान जिनके बाद से ये धर्म अविच्छिन्न पंचम काल के अंत तक चलेगा, इसलिए शांति धारा का बड़ा महत्व है। और साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा बाह्य विभूतियों से युक्त शांतिनाथ भगवान रहे। 2400 तीर्थंकर में सबसे ज़्यादा बाह्य विभूति उनके पास में। पूर्व में भी वो एक बार चक्रवर्ती रह चुके हैं, और बलभद्र भी रहे, साथ साथ में अहमेंद्र भी रहे, भूमि भी गए। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा बाह्य विभूतियों से युक्त शांतिनाथ भगवान की आराधना विशेष रूप से की जाती है, जिसके लिए पहले भी बता चुके हैं कि उनके बाद से कभी भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। पहले के 7 तीर्थंकरों में विच्छेद भी हुआ, इसलिए शांतिनाथ भगवान को आद्य तीर्थंकर भी कहा जाता है। जैसे आदिनाथ भगवान ने धर्म का प्रादुर्भाव किया था, इसी प्रकार से शांतिनाथ भगवान से जो धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वो अंत समय तक बना रहेगा। इसलिए उनके ऊपर जो धारा की जाती है, उनके नाम से जो धारा की जाती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भोग भूमि में क्या दुख होता है या नहीं? तिलोय प्रणति में एक गाथा आती है, सब्बे भोग बुवाणम संकल्प बसेण होई सुहमेकम कम्माण नितिर्याणम सुखम दुखम च संकल्पो। सारी भोग भूमियों में संकल्प के वशीभूत होकर के केवल एक सुख होता है, और मनुष्यों और त्रियंशों को संकल्प के वशीभूत होकर के दुख और सुख होते हैं। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है कि सुखम दुखम च देहिना वासना मात्र में वेत। क्योंकि सुख और दुख जो हमको पसंद है वो सबको पसंद हो, कोई जरूरी नहीं। इसलिए सुख और दुख की धारणा के अनुसार, वासना के अनुसार ही सुख और दुख होता है। लेकिन भोग भूमि में वहाँ पर दुख नहीं होता, क्योंकि दुख के वहाँ पर साधन नहीं है। दुख देखा जाए तो मनुष्यों त्रियंशों में इष्ट के वियोग से होता है, वहाँ पर इष्ट का वियोग नहीं होता। दोनों ही पति पत्नी एक साथ में मरण को प्राप्त होते हैं। देवों में भी वहाँ पर ऐसा हो जाता है कई बार कि देवियाँ पहले चली जाती ही हैं, और कई बार देवियों के रहते रहते देव चले जाते हैं। तो उस समय में उनको वियोग का तीव्र दुख देवों में भी होता है। लेकिन भोग भूमि में वहाँ पर एक साथ मरण को प्राप्त होते हैं, इसलिए वहाँ पर इष्ट का वियोग नहीं होता, और कोई अनिष्ट का संयोग भी नहीं वहाँ पर। जैसे कि यहाँ अभी वर्तमान काल में रोग फैल रहा है, कहीं कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं बहुत बारिश हो रही है, बहुत बर्फ गिर रही है, उसमें भी लोगों के लिए पीड़ा हो सकती है। लेकिन वहाँ पर हमेशा एक सा मौसम बना रहता है, और साथ ही साथ में वो निरोग रहते हैं, उनके लिए कोई रोग नहीं होता। तो इस प्रकार से इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, पीड़ा, ये जो सांसारिक प्राणियों के लिए, मनुष्य त्रियंशों के लिए पीड़ा देने वाले होते हैं, ऐसे दुख वहाँ पर उनके लिए नहीं होते। वहाँ पर जो है केवल देखा जाए तो सुख ही होता है। लेकिन वो सुख भी ऐसा नहीं है
कि शाश्वत सुख हो, वो सुख की भी सीमा है। 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले तक ही वो वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद में भोग भूमि के जीव नियम से स्वर्ग जाते हैं। इसलिए वहाँ पर ऐसा सोच करके कि अपन भोग भूमि प्राप्त कर लेंगे तो हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, वो बात नहीं। लेकिन वहाँ पर जो सुख है वो एकांत से सुख है, वहाँ पर दुख नहीं होता। नारकियों में तो दुखी है, मनुष्य त्रिंचु के लिए सुख दुख दोनों है। लेकिन देवों के बारे में भी ऐसा लगता है कि उनके पास में एकांत से सुख होगा, ऐसा नहीं। अभी बता ही दिया, वियोग का दुख होता है। और आखिरी समय में 6 महीने में जब उनकी माला मुरझाती है और उनको लगता है कि ये सारा वैभव अब छूट जाएगा, तब उस समय में उनके लिए जैसा तीव्र दुख होता है वैसा दुख मनुष्यों त्रिंचों को भी नहीं होता। इसलिए भोग भूमि में यदि देखा जाए तो इस प्रकार से वहाँ पर केवल सुख ही होता है। अगला प्रश्न है, राजा के यहाँ साधु का आहार निषिद्ध क्यों है, जबकि तीर्थंकरों के तो राजा के ही यहाँ आहार हुए हैं। भगवती आराधना में राजपिंड राजा के यहाँ पर आहार के लिए निषिद्ध किया। इस काल में राजाओं के यहाँ पर आहार के लिए निषेध किया है, उसमें कारण दिए हैं कि परकृत दोष के माध्यम से भी वहाँ पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। उसमें त्रियंचों के द्वारा जो राजा होते हैं उनके यहाँ पर ग्राम्य पशु भी होते हैं और अरण्यवासी पशु भी होते हैं। ग्राम्य पशु यानी हाथी घोड़ा आदि ये भी होते हैं, और साथ साथ में उनके यहाँ पर शेर आदि का भी पालन होता है। तो उनके माध्यम से भी वहाँ पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा, वहाँ पर मनुष्यकृत दोषों के बारे में लिखा। राजा के पास में कोतवाल भी होते हैं, उनके म्लेच्छ दास दासी आदि भी होते हैं, और उनके माध्यम से कोई दोषारोपण भी हो सकता है कि ये रत्न स्वर्ण आदि यहाँ पर से चुरा करके ले गए हैं। इस प्रकार से वहाँ पर उनके माध्यम से जो अन्य विधर्मी भी उनके साथ में रहते हैं उनके माध्यम से भी वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और आत्मसमुत्थ दोष भी वहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। राजा के वैभव को देख करके साधु के मन में निदान के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, और साथ ही साथ में अंतःपुर को देख करके भी वहाँ पर राग आदि की परिणति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन एकांत से निषेध नहीं है। जब कोई रुग्ण आदि अवस्था रहती है या शुद्ध ज्ञान का रक्षण आदि के प्रसंग में वहाँ पर राजपिंड का एकांत से निषेध भी नहीं किया है। अगला प्रश्न है, लिपि संख्यान क्रिया में कौन कौन से मंत्रों के संस्कार दिए जाते हैं? जब बच्चों को पहली बार अध्ययन कराया जाता है, शब्दों से परिचय कराया जाता है, उस समय में 5वें वर्ष में उनके लिए शब्दों के दर्शन कराए जाते हैं, और उस समय में जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनमें शब्द पारगामी भव, यानी शब्दों के पार को प्राप्त करने वाला बने, अर्थ पारगामी भव, उनके अर्थों को भी जानने वाला बने, और शब्दार्थ पारगामी भव। इस प्रकार के 3 मंत्रों के माध्यम से, और जो और भी बहुत प्रकार के मंत्रों के माध्यम से आने जिससे कि उसकी बुद्धि बढ़े, इस प्रकार से सरस्वती स्तोत्र की वो पंक्तियों का भी उच्चारण किया जाता है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। और साथ ही साथ में जो रिद्धि मंत्र हैं उसमें ओम ह्रीं नमो कोट्ठ बुद्धिणम, कोट्ठ बुद्धिणम बुद्धि के लिए बुद्धि रिद्धि के रूप में कहा जाता है। जैसे कोष्ठ में रखा हुआ, घर में रखा हुआ जो अनाज कई सालों तक सुरक्षित रखा रहता है, ऐसे ही मुनिराज जो कोट्ठ बुद्धि वाले होते हैं, जिन्होंने बहुत पहले कुछ स्मरण में रखा हो और बहुत समय के बाद में भी उनसे पूछा जाए तो वैसा का वैसा बताने में समर्थ होते हैं, ऐसे रिद्धि मंत्रों के माध्यम से। और भक्तामर के छठे काव्य अल्पश्रुतम, इसके माध्यम से भी वहाँ पर लिपि संख्यान का क्रिया का कार्य के संस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, छायिक सम्यक दृष्टि जीवों के कितने गुणस्थान होते हैं और इनकी उत्पत्ति पंचम काल में संभव है कि नहीं? छायिक सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं वो चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक
संसारी अपेक्षा से, और मुक्त होने के बाद में सिद्ध अवस्था में भी वहाँ पर क्षायिक सम्यक्त बना रहता है। पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंचों में क्षायिक सम्यक्त नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं वो त्रियंचों में यदि उत्पन्न होंगे तो फिर भोग भूमि में जाएंगे, और भोग भूमि में वहाँ पर पांचवा गुण स्थान नहीं होता। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो त्रियंच हैं उनमें वहाँ पर जो है क्षायिक सम्यक्त हो सकता है, यानी भोग भूमि में वहाँ पर चौथे गुण स्थान के साथ में संभव है। पंचम काल में केवली और श्रुतकेवली दोनों का सद्भाव न होने के कारण में क्षायिक सम्यक्त की उत्पत्ति संभव नहीं है, और प्रथम संगणन का अभाव होने से भी क्षायिक सम्यक्त की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। कोई भी जीव विधेय क्षेत्र से क्षायिक सम्यक्त लेकर के और पंचम काल में यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि पंचम काल में जो भी यहाँ पर उत्पन्न हुआ है वो मिथ्यात्व के साथ में हो, चाहे वो भले ही अपने सबसे आदरणीय आचार्य कुंद महाराज भी क्यों ना हो, पंचम काल में जो भी यहाँ पर उत्पन्न होता है वो मिथ्यात्व के साथ नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर मुक्ति का मार्ग खुला रहता है। जब यहाँ पर जिस समय में चौथा काल जिसको कहते हैं अपन इस अवसर्पणी की अपेक्षा से, उत्सर्पणी की अपेक्षा से वो तीसरा काल हो जाता है, उस समय में वहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव आ सकते हैं। सभी सम्यक दृष्टि में जरूरी नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर मुक्ति का मार्ग खुला रहता है। तो इसलिए वहाँ से आकर के भी यहाँ पर क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं हो सकते। इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव इस काल में यहाँ पर उत्पन्न नहीं होते। विसंयोजना और क्षपणा अथवा क्षय में क्या अंतर है? विसंयोजना अनंतानुबंधी की होती है, अनंतानुबंधी कषाय का क्षय नहीं होता। उसमें क्या होता है कि अनंतानुबंधी कषाय को जीव अपनी विशुद्धि के माध्यम से अन्य कषाय रूप परिणत कर देता है, और केवल अनंतानुबंधी ही की विसंयोजना होती है। विसंयोजना होने पर अनंतानुबंधी की सत्ता समाप्त हो जाती है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो उसकी सत्ता समाप्त हो गई है, तो जैसे जिन कर्मों को नष्ट कर दिया है उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन असमानता ये होती है कि क्षय होने वाली प्रकृति फिर पुनः कभी भी बनती नहीं है, उदय में नहीं आती, उसका सत्ता ही समाप्त हो चुका है। लेकिन जब कोई जीव यदि मिथ्यात्व में पहुंच जाए, जिसने कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है, यदि वो मिथ्यात्व में पहुंच जाए तो पुनः वहाँ पर जो वर्गणाओं को उसने परिवर्तित किया था वो पुनः लौट करके अनंतानुबंधी के रूप में आ जाती है, और उस समय में आत्मा में अनंतानुबंधी की सत्ता पुनः बन जाती है। इस प्रकार से विसंयोजना और क्षय में अपन इसके अंतर को समझ सकते हैं। और साथ साथ में इसके लिए एक बार उदाहरण पहले भी दिया था कि जैसे कोई व्यक्ति का जब ट्रांसफ़र हो जाता है उस समय में वो अपने सामान आदि को जो भारी है, जिसे कि अपन समझ सकते हैं सिलवट्टा आदि, उनको सोचता है कोई मित्र आदि को दे दिया, और यदि पुनः उसका ट्रांसफ़र उसी जगह पर वापस हो जाता है तो वहाँ पर आने के बाद में उन चीज़ों को वो फिर से ले लेता है। इसी प्रकार से अनंतानुबंधी के साथ में ऐसा विसंयोजना में होता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव जघन्य और उत्कृष्ट से कितने भव संसार में ले सकता है? जघन्य से यदि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है उसी भव से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि अपन देखें तो उस समय में वो 4 भवों तक इस संसार में रह सकता है, 4 भव से ज़्यादा अतिक्रांत नहीं करता। यदि अपन इस दृष्टि से देखें तो तीर्थंकर जो प्रकृति होती है वो 3 भव तक की रहती है। क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव उसी भव से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला अर्धपुद्गल परावर्तन कर लेता है, और जो जीव संलेखना यदि अच्छे से कर लेता है तो वो उत्कृष्ट से 7-8 भवों तक इस संसार में रहेगा, उसके बाद में मुक्ति को अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। अब इसमें अपन 4 भव की अपेक्षा से देखें तो उसमें जिसने मनुष्य और तिर्यंच आयु को बांध लिया है तो वो जीव मनुष्य और तिर्यंच आयु के बांधने के कारण में भोग भूमि में जाएगा। भोग भूमि से रास्ता होता है स्वर्ग का, और स्वर्ग से आने के बाद में फिर मनुष्य बन के मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसलिए वर्तमान की अपेक्षा से 4 भव हो जाएंगे।
यदि उसने देव गति का बंद किया है, देवायु का बांधा है, तो वो 3 भाव में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। काल की अपेक्षा से यदि अपन देखें तो काल 3 भावों में ज़्यादा लगता है, 4 भाव में काल कम लगता है, क्योंकि यदि उसने 33 सागर की आयु को बांध दिया तो वहाँ से आने के बाद में 33 सागर का अंतर पड़ जाएगा। और यदि उसने भोग भूमि की आयु बांधी तो वो पल्ले है, सागर की तुलना में बहुत कम है, और उसके बाद में वो जाएगा भी तो सौदर मैसान स्वर्ग में ही जाएगा, तो वहाँ भी आयु इसकी 2 सागर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए भव की अपेक्षा से 4 भाव लगते हैं उसमें, लेकिन काल की अपेक्षा से देखें तो 3 भाव में ज़्यादा समय लगता है। अगला प्रश्न है कि क्षायक सम्यक्त को कहीं कहीं पर वीतराग सम्यक्त भी कहा है, जबकि समयसार आदि ग्रंथों की टीका में वीतराग चारित्र से अभिनाभूत वीतराग सम्यक्त कहा है। इस प्रकार के 2 प्रकार के कथन क्यों मिलते हैं? यहाँ पर कहने की पद्धति का यदि अपन ध्यान दें तो उसके माध्यम से अपन इसके अंतर को समझ सकते हैं। वीतराग सम्यक्त जो है वो निश्चय चारित्र का अभिनाभूति होता है। राजवार्तिक आदि ग्रंथों में क्षायक सम्यक्त के लिए वीतराग कहा है, उसकी अपेक्षा से कि जो छपक श्रेणी में चढ़ करके अभी चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय करके पूर्ण वीतरागी बनने वाले हैं, उसकी अपेक्षा से कहा है। यदि अपन देखें उपसम और क्षय उपसम सम्यक दर्शन, तो ये दोनों ही सम्यक दर्शन के साथ में वो चारित्र मोह का क्षय नहीं कर सकता। इस अपेक्षा से इनको यहाँ पर सराग सम्यक दर्शन कहा है, और वो क्षयक सम्यक दर्शन जो कि आगे श्रेणी पर चढ़ करके कर्मों का मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्मों का क्षय करने वाला है, उस अपेक्षा से उसको वहाँ पर वीतराग कहा है। इस प्रकार से अपन उन दोनों मतों का समन्वय कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या देव भी देने वाले होते हैं? भगवान के लिए देव कहा जाता है, तो क्या देव भी देने वाले होते हैं? बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि भगवान कुछ नहीं देते। इसमें आचार्य कुंद महाराज के बोध पाहुड़ की गाथा को यदि अपन देखें तो उससे अपनी भ्रांति दूर हो सकती है। आचार्य कुंद महाराज ने इसमें लिखा, जो देवो सो अर्थम धम्मम कामम सुदेनाणं च सो देहे अस अत्तिहु अथो धम्मोए पवज्जा। आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं कि देव वो है जो अर्थ धर्म काम और ऐसा ज्ञान देता है जो मुक्ति के लिए कारण होता है, और उसमें साथ साथ में हेतु भी दे रहे हैं आचार्य कुंद महाराज कि जिसके पास में जो होता है वही तो देता है। इसलिए यहाँ पर जो मोक्ष का कारण जिनके पास में प्रवृज्जा है वो ही देव हैं, और उनके माध्यम से सब कुछ प्राप्त होता है। तो भगवान के स्वरूप को अपने को आचार्य कुंद महाराज की दृष्टि से रख करके यदि अपन देखें तो भगवान के स्वरूप के बारे में अपनी जो मन में भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धांत चक्रवर्ती क्या होते हैं? सिद्धांत चक्रवर्ती ये एक उपाधि है, और गोमट सार के कर्मकांड में जो ग्रंथ है उसमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती इनकी जो उपाधि है उसमें उन्होंने एक गाथा के माध्यम से जह चक्केण चक्की छखंडम साह्यम अभिघ्येण तहमयी चक्केण मया छखंडम साह्यम समम, जिस प्रकार से चक्रवर्ती 6 खंडों को अपने चक्र के माध्यम से बिना किसी बाधा के साध लेता है, यानी 6 खंडों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 6 खंड आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ विजयार्थ पर्वत एक रहता है और 2 नदियों के माध्यम से उसके 6 भाग बन जाते हैं, 2 ऐसे और एक ऐसी लाइन है। जब चकती बनाते हैं आप लोग, बर्फी बनाते हैं, उस समय में आप एक लाइन बीच में ऐसी कट कर दो, 2 लाइन ऐसी कट दो, तो 6 पार्ट उसके बन जाएंगे। तो ऐसे वो 6 खंड, एक जो बीच नीचे वाला जो बीच में है वो वाला खंड कहलाता है आर्यखंड, और 5 जो खंड होते हैं वो म्लेच्छ खंड कहलाते हैं। तो उन 6 खंडों को चक्रवर्ती जीत लेते हैं, और जब 3 खंडों पर विजय प्राप्त करते हैं तो विजयार पर्वत बीच में पड़ता है, तो उसका नाम सार्थक इसलिए है कि वहाँ पर उनकी आधी विजय हो जाती है 3 खंडों को जीतने से। तो उस विजयार पर्वत के
माध्यम से आधी जीत हुई है और फिर 3 को जीत लेते हैं तो वो 6 खंडों को विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो षटखंडागम ग्रंथ है उसको उन्होंने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। उसके बारे में कोई भी उनके लिए मन में शंकाएं नहीं रही थी, इसलिए वहाँ पर उनके लिए सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी। आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी जयधवला की प्रशस्ति में लिखा है कि भरत चक्रवर्ती की आज्ञा के समान जिनकी भारती षटखंडागम में स्खलित नहीं हुई है उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं। तो लगता है कि उनके ही बाद से ये सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि प्रयोग में आने लगी है। और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो कहलाते हैं उन्होंने धवल सिद्धांत को आत्मसात करके मंथन करके गोमट सार की रचना की और जयधवला टीका को आत्मसात करके उन्होंने लब्धि सार ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, देवियों की उपासना कब से प्रारंभ हुई है? जब देवकी के पुत्रों के बारे में कि इनके माध्यम से कंस का वध होगा, तब उसने उन सभी को मारने की योजना बनाने के लिए उनसे कहा कि इनके जितने भी पुत्र होंगे सब हमारे घर में ही उत्पन्न होंगे। और जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनको बाहर ले गए और बाहर से यशोदा की जो कन्या हुई थी उसको वहाँ से लेकर के यहाँ पर आ गए। जब कंस को मालूम पड़ा और कंस जाकर के देखता है कि कन्या उत्पन्न हुई है तो उसने सोचा कि अब तो कोई भय नहीं है, लेकिन फिर मन में दीर्घ सूत्री दृष्टि से देख करके कि हो सकता है इसका पति मेरा वध कर दे, वो मेरा शत्रु हो सकता है। तो उस कन्या को वो उठा करके उसकी नाक को जो है मसल देता है। और जब वो बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद में बलदाऊ के जो बच्चे रहते हैं वो उस समय में खेलते खेलते उसके पास में आते हैं, प्रणाम आदि करके जब जाते हैं तो एक बच्चा धीरे से कह देता है कि ये तो चपटी नाक वाली है। उस समय वो अपने मुख को दर्पण में देखती है और उसके मन में वैराग्य के भाव प्रखर होने लगते हैं। एक आरिका माता जिनका नाम सुब्रता था, वो गणनी थी, उनके पास में जाती है और उनके साथ में मिलकर के एक वृद्धर मुनिराज के दर्शन करने के लिए वो लोग जाते हैं। और वहाँ पर दर्शन करने के बाद में ये कन्या वहाँ पर पूछती है कि महाराज ऐसा कौन सा मैंने पूर्व में पाप कर्म किया था जिसके कारण मुझे ऐसा रूप मिला। तब उस समय में महाराज जो दिव्य ज्ञान के धारी थे उन्होंने बताया कि पूर्व में तुम सौराष्ट्र में एक पुरुष के रूप में थे और वहाँ पर एक मुनिराज जो कि मृत शैया पर यानी समाधि की शैया पर थे और वहाँ पर तुमने उनके ऊपर से गाड़ी चला दी और उसके कारण में उनका घात तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी नाक वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई और उसके कारण में इस भाव में तुम्हारे साथ में इस प्रकार से होगा। तो वहाँ पर वो पूर्व भाव को सुनकर के और उसका वैराग्य प्रखर हो गया। उसने आरिका दीक्षा धारण कर ली और विहार करते करते विंध्याचल के वनों में जब उनका विहार चल रहा था तो संध्या के समय सामायिक करते हुए वो वहाँ पर बैठी हुई थी और एक भीलों की सेना वहाँ से गुजरी जो कि लूटने के लिए जा रहे थे और उन्होंने समझा कि ये वन देवी हैं और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम करके वरदान मांगा कि यदि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें यदि हमें सफलता मिलेगी तो हम आपको अपना देवता स्वीकार करेंगे, हम आपके दास होंगे। ऐसी भावना के साथ में वो लोग गए और जब वो अपने कार्य में सफल होकर के लौटे तो उनको लगा कि इनके माध्यम से हमारा कार्य हो गया है। जब वो वहाँ से गए थे तभी एक शेर वहाँ पर संध्या काल में आ गया और उसने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। समता के साथ में उन्होंने अपनी
देह का विसर्जन किया और जाकर के स्वर्ग में उत्पन्न हुए। अब ऐसी घटना में आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये पौराणिक घटनाएं हुई हैं, ऐसा नहीं है। इस काल में भी साधुओं के ऊपर शेर के आक्रमण हुए हैं। गिरनार के ही पर्वत के पास में एक मुनिराज थे, मुनिराज नहीं, एक क्षुल्लक जी थे, उनके ऊपर एक शेर ने आक्रमण किया था। और वहाँ पर शेर, जहाँ पर जो बंडी धर्मशाला है उसके आसपास भी शेर घूमते हुए भी कुछ दिनों पहले ही, 2-4 साल पहले ही कुछ लोगों ने रात्रि के समय अंदर से उसकी क्लिप दिखाई थी। तो वहाँ पर शेर अभी भी वहाँ पर घूमते हैं। तो वहाँ पर जो क्षुल्लक जी के ऊपर आक्रमण हुआ था, लेकिन उनके मंत्र आदि के प्रभाव से वो शेर वहाँ से लौट गया। उसने केवल उनके हाथ पर ही केवल एक बार किया था, बहुत देर तक करता रहा, लेकिन बाद में वो लौट गया था। बाद में उन्होंने अपनी वहाँ पर कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे चेहरे पर कोई ऐसा घाव पड़ जाए जिससे कि हमारी मुनि दीक्षा ना हो सके, तो उन्होंने अपने दुपट्टे से अपने मुख को ढक लिया था। और बाद में जब उनकी रक्षा हुई तो उन्होंने दीक्षा भी ली। इस प्रकार की घटना पंचम काल में भी घटी है। तो यहाँ पर जो घटना आगम में वर्णित है, उस समय में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ करके स्वर्ग को प्राप्त किया। जब वो लोग भील लोग वहाँ पर लौट करके आए, उस समय में उन आरिका का केवल हाथ का जो जिसमें 3 उंगलियाँ दिख रही थीं वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। और रक्त आदि सब वहाँ पर देख करके उन्होंने सोचा कि लगता है कि ये रक्त से, रुधिर से संतुष्ट होती हैं, और त्रिशूल आदि बना करके वो उनकी आराधना करने लगे और उनके लिए वहाँ पर पशुओं की बलि आदि चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से जो देवी की पद्धति, पूजा की पद्धति, आराधना की पद्धति जो बलि के रूप में उस समय में हुई थी प्रारंभ, वो इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, आत्मा क्या है, क्या इसके भेद भी होते हैं? आत्मा की यदि हम व्युत्पत्ति देखें तो अतति सात्यत्येन गच्छति चतुरशीति लक्ष्योनौ कर्मवशात् इति आत्मा। आत्मा जो कि निरंतर गमन करती रहती है 84 लाख योनियों में कर्म के वशीभूत होकर के, वो आत्मा कहलाती है। अब अपन आत्मा के भेदों को देखें तो 6 द्रव्यों में जो जीव द्रव्य है वो अपन उसको द्रव्य आत्मा कह सकते हैं। कषाय आत्मा जो कषायों से कलुषित है वो कषाय आत्मा है, जिस पर सद्गुणों का रंग नहीं चढ़ता। फिर योग आत्मा जो तीनों योगों से युक्त आत्मा है, इसमें मन वचन काय से अपन भी ले सकते हैं, और जो 3 योग काल की अपेक्षा से होते हैं, वर्षा काल आदि, उसकी अपेक्षा से भी तीनों योगों से युक्त आत्मा है वो योग आत्मा। उपयोग आत्मा 12 प्रकार के उपयोग में से किसी एक उपयोग से युक्त जो आत्मा है उसको अपन उपयोग आत्मा भी कह सकते हैं। ज्ञान आत्मा क्या करना चाहिए, क्या निजी गुण है, इस प्रकार के विचारों से जो युक्त है आत्मा, वो ज्ञान आत्मा है। फिर दर्शन आत्मा, दृढ़ श्रद्धान से युक्त जो आत्मा है वो दर्शन आत्मा है। चारित्र आत्मा, जिस आत्मा ने चारित्र को ग्रहण किया है वो चारित्र आत्मा है। वीर्य आत्मा, रत्नत्रय से युक्त पराक्रम से जो अपने आप में लीन हो गई है वो वीर आत्मा कहलाती है। इस प्रकार से अपन आत्मा के भेद देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य श्री का पूरा परिवार ही बैरा के पथ पर निकला, घर में रुके हुए महावीर भैया पर क्या गुजरी? जब सभी के सभी बैरा के पथ पर बढ़ने के लिए अग्रसर हो गए, उस समय में एक व्यक्ति घर में रुका रहा, उसके लिए कितना इष्टों का वियोग रूपी जो आर्ध्यान हुआ होगा उसकी कल्पना पर नहीं कर सकते। आचार्य श्री के पास में दोनों छोटे भाई शांतिनाथ और अनंतनाथ और उनके माता पिता और दोनों बहनों को आचार्य श्री धर्मसागर जी के पास में आचार्य श्री ने भेज दिया था। और महावीर जो बड़े भाई थे उनके, वो सब लगाने थे। और वहाँ पर उनके लिए जब
असहनीय एक प्रकार से दुख उत्पन्न हुआ कि सब लोग छोड़ करके चले गए, और उसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने एक तार धर्मसागर जी महाराज के पास में भेज दिया कि महावीर की मृत्यु होगी। ऐसा उन्होंने तार वहां पर भेज दिया। जो माता थी और दोनों बहनें, आचार्य उस समय भरतपुर में थे, उनके पास में पहुंचे और आचार्य को ये खबर दी। तो उस समय आचार्य ने सुनकर के मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब महावीर का नाटक है, यदि तुम्हें फिर भी भय है तो आचार्य शुद्ध सागर जी के पास में चले जाओ। रास्ते में उनको मल्लप्पा जी भी मिल गए, सभी लोग वहाँ पर गए और आचार्य शुद्ध सागर जी से कहा तो उन्होंने कहा कि जैसा निर्देश आचार्य धर्म सागर जी ने कहा है आप वैसा ही करें। आपके गुरु तो 12वें गुणस्थान के वीतरागी हैं। आचार्य श्री के लिए उन्होंने कहा कि आपके गुरु तो 12वें गुणस्थान के वीतरागी हैं, हम लोग तो 6ठे 7वें गुणस्थान के वीतरागी हैं। मतलब आचार्य श्री की ये वीतरागता की एक मिसाल उन्होंने दी कि इतने सारे लोग जिनके पास में दीक्षित होने के लिए तैयार थे, उन्होंने सबको दूसरे आचार्य के पास में भेज दिया। और ऐसी खबर सुनकर के भी जिनके मन में कि ये केवल उसका नाटक है, तो उन्होंने कहा कि उनकी वीतरागता तो इतनी प्रखर है जैसी वीतरागता हमारे पास में नहीं है। तो उस समय जैसा उन्होंने कहा था वो सभी लोग, परिवार के लोग उसमें शांतिनाथ आचार्य के पास रुक गए और बाकी सब लोग 5 लोग सब लगा गए। वहाँ पर पहुँचे तो देखा घर में ताला लगा हुआ था, तो समझ गए कि वो कहीं घूमने उमने गया होगा। और 2-2.5 महीने रह करके फिर सभी लोग वापस अपने दीक्षा के लिए चले गए। उस समय में वहाँ से बिहार होकर के 75 में शांतिनाथ और अनंतनाथ की वहाँ पर सोनागिरी में क्षुल्लक दीक्षा हो गई और उसके बाद में 76 में बसंत पंचमी के समय में उनकी दीक्षा वहाँ पर संपन्न हो गई। इस प्रकार से अपन इस घटना को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य श्री का जो स्तुति परक काव्य है विद्यासागर विश्ववंद्य श्रवणम, उसका क्या अर्थ है? वैसे अपन पहले इसका एक बार पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके अर्थ को अपन देखेंगे। विद्यासागर विश्ववंद्य श्रवणम भक्त्या सदा संस्तवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रियं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरम। ये रचना निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज के द्वारा रचित है और इसके भावों के लिए अपन देखें तो इसमें विद्यासागर विश्ववंद्य श्रवणम, जो ज्ञान के सागर हैं, विद्या के सागर हैं और विश्व के वंदनीय हैं, ऐसे जो रत्नत्रय की साधना के श्रम में लगे हुए हैं, इसलिए वो श्रवण है। परमम यमिनम, जो संयम में सर्वश्रेष्ठता होने से सर्वोच्च है। सर्वार्थ सिद्धि प्रदम, जो परमार्थ सिद्धि के प्रदाता हैं, रत्नत्रय के दाता हैं। ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त, जो स्वयं ज्ञान में अर्थात परमागम के शुद्ध ध्यान में या शुद्धोपयोग रूप आत्मा के ध्यान में, तप में, जो कि अंतरंग और बहिरंग 12 प्रकार का होता है, उसकी तपाराधना में तल्लीन रहते हैं और मुनि संघ के अधिनायक होकर के मुनियों के आगमानुसार परिपालक हैं। विश्वस्य विश्वाश्रियम, जो विश्व अर्थात लोक में रहकर लोक के आश्रय स्वरूप उपकारी गुरु हैं। साकारम श्रवणम, जिन्होंने रत्नत्रय आदि समस्त परमार्थ के श्रेष्ठतम गुणों की साधना से सदा श्रमशील रह करके साक्षात श्रवण की
अवस्था को प्राप्त किया है। विशाल हृदयम, अध्यात्म तत्व के पारगामी होने से जो हमेशा विशाल हृदय से युक्त हैं। सत्यम साकारम, यहाँ पर जो साकारम शब्द है वो सबके साथ में लगेगा, आदि दीपक है। सत्य साकारम यानी सकल गुणों के आचरण करने वाले होने से साक्षात सत्य के मूर्ति स्वरूप हैं। शिवम साकारम, इस प्रकार साक्षात सत्य की मूर्ति स्वरूप होने से जो स्वयं कल्याण की मूर्ति स्वरूप हैं। सुंदरम साकारम, और सत्य और शिव इन दोनों का जिनमें एक साथ स्वभाव होने से जो बाह्य और अभ्यंतर सुंदरता की मूर्ति स्वरूप हैं। विश्व वंद्य श्रवणम, जो विश्व के वंदनीय श्रवण स्वरूप हैं। ऐसे आचार्य श्री को भक्त्या सदा, यानी मैं हमेशा भक्ति के साथ में, भक्त्या आचार्य की जो है भक्ति की जाती है उसमें 3 भक्तियों के साथ में, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति। तो भक्ति के साथ में विनम्र यानी नमस्कार करके संस्तुवे उनके समस्त सद्गुणों का गुणोत्कीर्तन करता हूँ, अर्थात मैं रोमांचित होकर के उनके सद्गुणों की स्तुति करता हूँ। अब अपन थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। सभी लोग ध्यान की भूमिका को प्राप्त करने के लिए आसन में बैठ जाएं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं कर्नाटक के एक क्षेत्र कनकगिरी में। कनकगिरी क्षेत्र एक अतिशय क्षेत्र है जहां पर पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक हैं। पर्वत के ऊपर जिनालय, और ये क्षेत्र प्रसिद्ध इसलिए है कि यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी की संलेखना हुई है। वो पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने मन के, वचन के, काय के सभी के विकारों को दूर करने के लिए शास्त्रों की रचना की। ज्ञानार्णवकार आचार्य शिवचंद्राचार्य महाराज ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, अपा कुर्वन्ति यद वाचा, जिनके वचन, काय वचन मन सबके दोषों को धोने वाले हैं, ऐसे पूज्यपाद देवनंदी को मैं नमस्कार करता हूं। उन्होंने मन के विकार को दूर करने के लिए अध्यात्म के ग्रंथों में इष्टोपदेश और समाधि तंत्र की रचना की, और संस्कृत की भक्तियां उन्होंने लिखी। वचन के विकार को दूर करने के लिए जिन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की, और काय के विकारों को दूर करने के लिए उन्होंने वैद्य की ग्रंथ वैद्यसार की भी रचना की। इसके साथ साथ में उनकी बहुत सारी रचनाओं में सर्वार सिद्धि तत्वार सूत्र की उपलब्ध प्रथम टीका है। ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज को और उनके समाधि स्थल की ऊर्जा को, उस क्षेत्र की ऊर्जा को जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं, अपनी ओर आह्वान करने के लिए एक बार पुनः ओम का नाद करेंगे। कनकगिरी क्षेत्र की ऊर्जा इस मंत्र के माध्यम से अपनी ओर बढ़ती चली आ रही है। सघन ऊर्जा का पिंड चंद्रमा के समान इस मंत्र के माध्यम से अपने सिर के ऊपर आकर के ठहर चुका है, और उसने अपनी चांदनी से मन के सारे विकारों को दूर करके परम शांति से भर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण के विकारों को दूर करके कंठ के
फेफड़ों के विकारों को समाप्त करके हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करके आनंद और आह्लाद से भर दिया है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को शुद्ध करके रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कंधों की पीड़ाओं को हरते हुए हाथों में उतर रही है उस क्षेत्र की ऊर्जा टिहनी तक, कलाई तक, उंगली के एक एक पोरे तक पहुंच करके हाथों के सारे विकारों को दूर कर दिया है। जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ कनकगिरी क्षेत्र की ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को मिले, इस भावना से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण कनकगिरी क्षेत्र को निहारते हुए, पार्श्वनाथ भगवान के मनोहारी खड़गासन बिंब को निहारते हुए, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की समाधि स्थली की भावों से वंदना करते हुए, जिन्होंने शांति भक्ति लिखी, जिसमें शांत्यष्टक की रचना में कहते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी असमय में चली गई। उस समय में उन्होंने शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए शांत्यष्टक लिखा और उसके प्रभाव से उनकी नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो गई। ऐसे पूज्यपाद स्वामी को, जिनको कि वैराग्य एक सर्प के मुंह में फंसे हुए मेंढक को देख करके, जो कि काल के गाल में समाया हुआ था, लेकिन फिर भी उस जगह पर भी वो उड़ते हुए पतंगों को अपनी जिह्वा से पकड़ने का प्रयास कर रहा था। इस दशा को देख करके उनको संसार की दशा समझ में आई और उन्होंने वैराग्य को धारण किया। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की और साथ साथ में ये भी जनश्रुति है कि उनके चरणों का पादोदक लोहे को स्वर्णिम कर देता था। ऐसे पूज्यपाद महाराज को निहारते हुए, उनकी समाधि स्थल को निहारते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ गिनीन किए, जिन वाणी माता में सब त्रुटियों को क्षमा करें, दयाशीष दीप हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज